हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक इन सेलर। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टुडे इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग कि आपका अभी 18 मई को सिनर्जी का एग्ज़ाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और कितने दिन बचे हैं। ये वीडियो अगर पोस्ट भी हो रही है तो भी मुश्किल से 15-20 दिन, राइट। उन 15-20 दिनों में आप क्या कर सकते हैं सिनर्जी पास करने के लिए, या फिर जो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो इसलिए है कि आप 20 दिन में सिनर्जी क्लियर कर पाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि आपने अभी तक जितनी सारी मेहनत करी होंगी जस्ट टू पॉलिश देम लिटिल बिट फर्दर, ताकि आप सिनर्जी के एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत जो गलतियाँ शायद हमने करी थी, या फिर थोड़ी बहुत गलतियाँ हमारे बाकी स्टूडेंट्स ने करा था पिछले एग्ज़ाम में, वो अपीयर करने से पहले, वो हम आपको चेतावनी दे पाएँ कि ऐसा नहीं करना, या फिर ये सब चीज़ें करना। तो पहली चीज़ यार, 15 या 20 दिन में आप अगर स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ना चालू कर रहे हो फॉर सिनर्जी स्पेसिफिकली, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप सोच रहे हो कि दैट आई कैन क्रैक सिनर्जी एग्ज़ाम, आई कैन बी इन दोज टॉप 80 जो कि सिर्फ 80 बच्चे लेने वाले सिनर्जी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक देन व्हाट इज़ पॉसिबल? पॉसिबल ये है कि अगर आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है, नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर मॉक एग्ज़ाम्स। अभी मॉक पेपर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाइए। उसमें भी क्या, एज आई हैव टोल्ड यू, और एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश प्लेज अ ह्यूज रोल इन गेटिंग सिलेक्शन इन सिनर्जी। ये जो अपना XY ग्रुप का पेपर है, अपने CDS के जो पेपर्स होते हैं, NDA के जो पेपर्स होते हैं, इनके जो मतलब बुक्स होते हैं उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, गो थ्रू देम, क्योंकि आपको ऑफिशियल पेपर कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी ये बुक्स होते हैं IMCT क्लियर करने के लिए, ये क्लियर करने के लिए, वो क्लियर करने के लिए, होते क्या हैं, वी ऑल पिक दोज क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बुक्स, जहाँ से मतलब हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर इतनी बुद्धि तो आप में भी है दैट यू कैन सी कि यार ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं करके, है ना। इतना तो है आप में, इतनी बुद्धि तो है। तो हाँ, सबसे पहला यही चीज़ करिए, स्टार्ट गिविंग मॉक्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। और मॉक देने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री प्लेटफॉर्म भी है, वो भी है, मतलब इतने सारे। मैंने तो फ्री वेबसाइट तो जो मेन फ्री वेबसाइट्स वगैरह होते हैं वो मैंने बता भी रखा है, आई नीड नॉट टू टेल यू अगेन। तो उन सब में जाइए, अगेन प्लीज़ डू इट। सेकेंड थिंग, ये आपको ध्यान रखना होगा कि यार नेगेटिव मार्किंग होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग प्लेज अ ह्यूज रोल इन गेटिंग यू नॉट सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। कैसे? क्योंकि अगर कट ऑफ एक पर्टिकुलर है और आपका क्या पता कुछ गलतियां नहीं करते तो उस कट ऑफ रेंज में आ जाते, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से, कुछ नेगेटिव मार्किंग से आप उस कट ऑफ से दूर हो गए, एंड रिग्रेटफुली यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर सिनर्जी एग्ज़ाम। तो ये भी गलत है ना। तीसरी चीज़, सिनर्जी के एग्ज़ाम में जो उनका सॉफ्टवेयर होता है उसमें कैलकुलेटिव जो होता है, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, दैट इज़ इनबिल्ट, तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। बिकॉज मैनी क्वेश्चंस आर देयर जो कि सिर्फ आप अगर कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो भी लग जाएगा, या फिर आपका टाइम बचाने में भी बहुत हेल्प करता है। आधे से ज़्यादा बच्चों को एंड एग्ज़ाम तक ये नहीं पता रहता यार कि वहाँ पे कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं है लेकिन इनबिल्ट है, ये नहीं पता रहता। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर्स वगैरह हैं तो प्लीज़ ऐसे सवाल भी देखिए जो आपको लगता है यार कि ये सवाल तो मैं कैलकुलेटर से बहुत ईजिली कर सकता हूँ, तो वो सब सवाल भी देखिए, बिकॉज यू हैव टू यूज़ इट इन योर एग्ज़ाम, एंड ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगी। अब अगला चीज़ कि अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर आपको। जब आप अपना पेपर अटैम्प्ट करें, देन प्लीज स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन B इंस्टेड ऑफ सेक्शन A। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज सेक्शन B में एप्टीट्यूड और इंग्लिश होता है, एंड मैं अगर मेरे जहाज़ में 6 महीने पूरे होने वाले तो सिर्फ इस कारण से कि मैंने उस दिन मेरे एक दोस्त के कहने पर एप्टीट्यूड से अपना पेपर देना चालू किया था, एंड बाई मार्जिन ओनली आई गॉट इनटू सिनर्जी। एंड है ना, मैं तो हूँ, कैडेटशिप कर रहा हूँ ना, बहुत दोस्तों से पहले हूँ, अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स लाए, उसके बाद पहले शिप पे चढ़े हैं ना पहले। तो ऐसा ही करिए, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन B, और वहाँ से देखिए कि आप जो अपना इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड है उनमें से कितने कर सकते हैं। जो आप परफेक्टली श्योर हैं करते जाइए, देन यू गो इनटू सेक्शन A। उसमें भी जो आप श्योर है करिए, देन अगेन कम बैक टू सेक्शन B। उसके बाद जो आपको लगता है 90-10 में श्योर है कि हाँ यार ये हो सकता है, जहाँ पे आप ऐसा हो कि सही कम लग रहा हो, गलत ज़्यादा लग रहा हो, वो अटेम्प्ट मत कीजिए, लेकिन ज़्यादा सही लग रहा हो, कम गलत लग रहा हो, तो यू कैन गो फॉर दैट। यही सब चीज़ें थी यार कि अभी 1 महीने में आप जो सुधार कर सकते हैं, जो आपको करना भी चाहिए। एंड इफ़ यू थिंक कि इससे कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट इट डाउन, ताकि जो भी लोग इसे देखें वो ये सब चीज़ें देखें, आप लोग उसे सीखें। एंड या वी ऑल वांट कि यार आप लोग सिनर्जी में आओ या किसी और बड़ी कंपनीज में आओ, नोबडी वांट्स कि आप मत हो। तो इट्स ऑल्सो बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर टीम सेलर कि आप जल्दी से जल्दी सिनर्जी का एग्ज़ाम क्लियर करें, जल्दी से जल्दी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें,
and be there in synergy. And Lokendra signing off. Bye bye.